स्टूडेंट्स, सेट एंड रिलेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले सेट का डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट का डेफिनेशन क्या है? अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स। तो पहले समझ लेते हैं कलेक्शन क्या होता है। मान लो तुम्हारा कॉलेज का बैग है, उसमें क्या क्या हो सकता है। पेंसिल हो सकती है, ओके, पेंसिल, पेन, और फिर बुक्स हो सकती है। बुक्स भी दो टाइप की होती है, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, ओके। बुक्स हो सकती है, और बाकी अलग यूटेंसिल्स भी हो सकते हैं, जैसे रबर, पेंसिल, शार्पनर। पेंसिल तो ऑलरेडी बोल दिया हमने। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग कंबाइन कर दे तो ये क्या हो गया, तुम्हारे कॉलेज बैग के हिसाब से एक कलेक्शन हो गया, ठीक है। अभी ये कलेक्शन क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो वेल डिफाइंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अगर मैं बोलता हूँ तीन पर्सन है, समझो ए बी एंड सी, तीन अलग अलग है। अब मैं पूछता हूँ तीनों को कि हैप्पी पीपल इन योर टाउन, तो क्या होगा, तीनों के हिसाब से तीन अलग अलग मतलब लोग होंगे जो हैप्पी पीपल होंगे उनके टाउन में। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड का एग्जाम्पल नहीं है। मान लो मैं एक इस तरह से एक सेट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बोल दिया 1 2 3 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नंबर्स का हमारे लिए कलेक्शन है, और ये वेल डिफाइंड भी है। वेल डिफाइंड कैसे है? पर्सन ए के लिए भी ये 1 है, पर्सन, और कितने भी पर्सन रहे सबके लिए ये सेम ही रहने वाला है, कोई तो चेंजेस होने वाला नहीं है। ये 1 सबके लिए 1 रहेगा, 2 सबके लिए 2 रहेगा, 3 और 5 भी सबके लिए सेम रहेंगे। अब यूनिक ऑब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं। मान लो इसी सेट में मैं एक और एलिमेंट डाल दूं, जैसे कि 2। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो अगर इस तरह से होता है तो वो सेट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, जो कलेक्शन है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक मतलब कोई भी मेंबर या अल्फाबेट या ऑब्जेक्ट उसमें का रिपीट नहीं होना चाहिए उसी सेट में, ठीक है। अभी ये जो है ना, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर एक इंडिविजुअल की बात करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। या फिर हम लोग उसको एलिमेंट बोल सकते हैं, या फिर मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। मोर देन वन रहेगा तो ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट्स, मेंबर्स। अब कैसा होता है कि सेट का ये जो नाम होता है उसको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और अगर अल्फाबेट यूज करना पड़ा है एज अ एलिमेंट, एज अ एलिमेंट, तो यूजुअली क्या करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट्स यूज करते हैं, ए बी सी इस टाइप के। अभी सेट लिखने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, देख लेते हैं वो दो मेथड्स कैसे होते हैं। एक है रोस्टर मेथड, उसको दूसरी तरह से हम लोग लिस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो एलिमेंट्स तुम लोग को दिख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड काउंट कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स है। यहाँ पे 4 एलिमेंट्स है, और दिख रहा है मुझे 2 4 6 8 है, ठीक है। तो रोस्टर मेथड मतलब अगर हमारे पास लिस्ट दी हुई है एलिमेंट्स की, तो उस टाइप के सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, रोस्टर मेथड टाइप, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेट बिल्डर। सेट बिल्डर को हम लोग रूल मेथड भी रूल फॉर्म भी बोलते हैं। अभी ये जो सेट हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है वो सेम टू सेम मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बट यहाँ पे क्या है, मैं डायरेक्टली देख नहीं पा रहा हूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये सेम सेट यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इन द फॉर्म ऑफ रूल, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल फॉर्म। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है। तो अगर मैं एक काउंट कर लूँ कि कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, तो इस तरह से लिख सकता हूँ मैं एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। इस तरह से मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 और 4, तो यहाँ पे कितने हैं, 4 एलिमेंट्स है। अब मुझे अगर ये काउंट करना है तो किस तरह से मैं लिखूंगा, एन ऑफ बी लिखूंगा, और मैं एलिमेंट्स काउंट कर लूंगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो एन ऑफ बी कितना है, 7 है। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। अभी ये सेट लिया है हमने, इस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं।
और एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं, ओपन क्लोज कर्ली ब्रेसेस, और इसको हम लोग बोलते हैं फाई सिंबल। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट अभी देखो नाम के अंदर ही छुपा हुआ है कि क्या है। अगर सिर्फ इतना देखेंगे तो दैट मीन्स सिंगल, तो ऐसा सेट जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। तो ये दिख रहा है, ये सेट मैंने एग्जांपल के लिए जो लिया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। मान लो एक और सेट ले लिया मैंने, इसमें मैंने ये ले लिया 10, तो यहाँ पर भी दिख रहा है सिर्फ एक एलिमेंट है, तो ये क्या हो गया, सिंगलेटन सेट। उसके बाद फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट देख लेते हैं। अब फाइनाइट और इनफाइनाइट में क्या होता है, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को अगर हम लोग काउंट करना चाहें तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, दैट इज 6। तो ये हो गया फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट उसको बोलते हैं जिसमें जितने भी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट हम लोग काउंट कर सके। अब इनफाइनाइट सेट क्या है, देखो यहाँ पर कैसा हो रहा है कि यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वहां पर ये 4 के बाद हमने क्या डाल दिया, कंटिन्यूएशन में डाल दिया है, मतलब ये जाके कहाँ रुकेगा, इन्फिनिटी पे। तो ऐसा सेट जो अनकाउंटेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट। या फिर इस तरह से भी बोल सकते हैं, जो सेट फाइनाइट नहीं है वो इनफाइनाइट है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। उसके लिए मैं एग्जांपल का हेल्प लेने वाला हूँ। यहाँ पे देखो 1, 2 और 3 सेट दिया हुआ है। तो इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में डिफरेंस है। इक्विवेलेंट में हम लोग क्या करते हैं, नंबर्स काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एन ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। सो एन ऑफ ए कितना है, 3 है। एन ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, एन ऑफ बी कितना है, 3 है। एन ऑफ सी फाइंड आउट करेंगे, कितना है, 3 एलिमेंट है तीनों में। तो मैं बोल सकता हूँ कि एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू एन ऑफ सी। मतलब तीनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट है मतलब सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी इज इक्विवेलेंट टू सेट सी। इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ मैं, इक्वल नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी इक्वल में क्या है, इक्वल अगर मुझे चेक करना है, मान लो ए और बी चेक करना है इक्वल है या नहीं है, मैंने चेक करने के लिए लिया है। ठीक है, तो कैसे चेक करते हैं कि इसके पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इसके पास भी उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, तो क्या ये इक्वल है। फिर उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये एक्स, क्या ये वाई और क्या ये जेड तीनों के तीनों बी में अवेलेबल है, मीन्स प्रेजेंट है या नहीं है। अगर नहीं है तो नॉट इक्वल हो गया। अगर वैसे ही मैं बी और सी चेक करना चाहूंगा तो बी और सी, देखो बी और सी में 3 तो है, बट ए नहीं है, बी नहीं है और सी नहीं है, तो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू सी। अगर मैं बी इक्वल्स टू डी चेक करना चाहता हूँ तो कैसे चेक करूंगा, तीनों के पास 3 एलिमेंट है, क्या ए प्रेजेंट है यहाँ पे, हाँ ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है और सी भी प्रेजेंट है। देन क्या हो गया, बी इज इक्वल, मीन्स बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, इस तरह से बी क्या है, डी के इक्वल है। तो इक्वल सेट के लिए क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो दो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटिंग वाइज बराबर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं दोनों सेट में सिमिलर होने चाहिए, तब जाके वो क्या होगा, इक्वल सेट होगा। सबसेट देख लेते हैं। तो सबसेट क्या होता है, अभी अगर मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए, मैं बताता हूँ सबसेट क्या होता है। मैं सिर्फ अभी ऐसे लिख रहा हूँ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो कंडीशन क्या है कि ये जो इस साइड में है ना, लेफ्ट साइड में, और ये राइट साइड में, ठीक है, तो ये जो लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड लिख लेता हूँ और यहाँ पे राइट साइड लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाला जो सेट है उसके पास अगर बी से ज्यादा एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, अगर लेफ्ट साइड वाला दैट मीन्स ए के पास बी से ज्यादा एलिमेंट हो गए तो कभी भी ये सबसेट नहीं होगा। ठीक है, और अगर मान लो दोनों के पास इक्वल है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो चांस है। अदरवाइज ए के पास अगर लेस देन बी, मतलब ए के पास
बी से कम एलिमेंट है देन चांस है। तो मान लो अभी ए और बी देख लेते हैं हम लोग, तो दोनों में क्या है, दो दो एलिमेंट है, लेकिन क्या है सबसेट है वो देखना जरूरी है। तो सबसेट का डेफिनेशन क्या है कि ये सेट के सारे एलिमेंट ये अगर यहाँ पर प्रेजेंट हैं दूसरे वाले सेट में, तो वो सबसेट होगा। ए प्रेजेंट है क्या, नहीं, बी प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। इस तरह से हम लोग कैंसिल कर लेंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अभी मान लो बी और सी अगर मैं चेक करना चाहूँ कि वेदर बी इज अ सबसेट ऑफ सी, तो हमने क्या बोला है, ये जो बी मतलब लेफ्ट साइड में जो सेट है, पहले तो उसका एलिमेंट मैंने काउंट कर लिया कितना है, दो। सी का एलिमेंट काउंट कर लिया कितना है, वन। तो कभी भी चांस ही नहीं है कि बी क्या हो जाएगा, सी का सबसेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होने चाहिए, इसके कंपैरिजन में कम एलिमेंट्स होने चाहिए या फिर इसके इक्वल एलिमेंट्स होने चाहिए। तो ये भी क्या है, नॉट इक्वल्स टू। अगर मैं अभी इस तरह से देखूं, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ओके, या फिर सी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ ए, डी इज अ सबसेट ऑफ बी। मैंने सिर्फ अभी ऐसा लिखा है, ठीक है, चेक कर लेते हैं। अभी सेट सी के पास कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है, काउंटिंग में एक एलिमेंट है सेट सी के पास। अब बी के पास कितने एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स है। हाँ, तो चांसेस है कि सी कैन बी ए सबसेट ऑफ बी, लेकिन अभी कंडीशन क्या है कि सी के एलिमेंट्स को जाके चेक करेंगे वो बी में प्रेजेंट है या नहीं है। देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग, सी इज अ सबसेट ऑफ बी। इस तरह से सी इज अ सबसेट ऑफ बी यहाँ के लिए। अभी नेक्स्ट देख लेते हैं, वेदर सी इज अ सबसेट ऑफ ए। सी के पास ए से एलिमेंट्स कम है, बट सी में वन जो है वो ए में प्रेजेंट नहीं है, तो सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए। ओके, अभी डी का चेक कर रहे हैं हम लोग ए पे। तो डी और ए, देखो डी की पे में जो एलिमेंट है वो अगर मैं ए में लेके जाऊं तो क्या हो रहा है, बी ऑलरेडी वहां पर है। और डी के पास कितने एलिमेंट है, एक, और ए के पास एलिमेंट कितने हैं, दो। तो यस, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर मैं ये चेक करना चाहता हूँ डी इज अ सबसेट ऑफ बी और नॉट, चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो, हाँ, डी के पास कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट है। बी के पास कितने हैं, दो एलिमेंट्स है। बट क्या डी बी का सबसेट है, चेक कर लेते हैं। क्या बी यहाँ पर अवेलेबल है, नहीं है, तो ये क्या है, नॉट अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं पावर सेट। पावर सेट किस तरह से होता है, यहाँ पर एक सेट लिया हुआ है हमने, विद द हेल्प ऑफ दिस मैं तुम लोग को बताऊंगा पावर सेट क्या होता है। पावर सेट का कैसा है कि एवरी पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस सेट, ठीक है, इस सेट के सारे पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे, पावर सेट में आएंगे। सबसे पहले तो एम्प्टी आएगा, क्योंकि एम्प्टी जो है ना वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स ही नहीं होते। मान लो अभी मैं एक ऐसा सेट ले रहा हूँ A1, उसके अंदर क्या है, सिर्फ ए है, तो हम लोग सेट सबसेट के लिए क्या बोलते हैं, ये जो है ना ये इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, और इसके पास इससे कम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो हाँ है, बिल्कुल है। फिर ये हो गया, मान लो एक और सेट ले लिया मैंने A2, उसमें मैंने रखा सिर्फ ए, ठीक है, तो वापस ये चेक कर लेंगे, तो हाँ ये भी अवेलेबल है, तो ये भी सबसेट है, ठीक है। अगर सिर्फ 20 लिया तो वो भी सबसेट हो जाएगा। और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो एक सेट ले लिया मैंने A3 और उसमें एलिमेंट रख लिया मैंने 1 एंड A, तो अब मैं ये अगर जाके चेक करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पर अवेलेबल है सारे के सारे A3 के, तो 1 और A आ गया, ठीक है। अगर मैं एक और सेट ले लूँ A4, ठीक है, और ये वेरीफाई करना चाहूँ, ठीक है, अब A4 में मैं क्या ले रहा हूँ, A एंड 20 ले रहा हूँ, ठीक है, तो अगर ये चेक करेंगे तो ये भी सारा का सारा वहां पे प्रेजेंट है, तो क्या हो गया,
A20, ठीक है। अब एक और ले सकते, मतलब A5 ले लिया मैंने, एक और ऐसे ही। अब मैं A5 में क्या रख रहा हूँ, 1 और 20, ठीक है। तो क्या 1 और 20 यहाँ पर है? हाँ, 1 और 20 है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 और 20, ठीक है। अभी एक और पॉसिबिलिटी है A6। A6 की क्या पॉसिबिलिटी है, मान लो मैंने इस तरह से सेट लिखा A120, ठीक है। तो क्या ये होगा, है ना, A भी है यहाँ पे, 1 भी है और 20 भी है। तो क्या आ गया, यहाँ पे मिलेगा A120, ये इस तरह से, और ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। तो डेफिनेशन क्या है, ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस सेट इज एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। दिख रहा है ये सारे पॉसिबल सबसेट्स है किसके, ए के, इसलिए हमने उसको लिख लिया पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो अभी हम लोग इंटरवल्स देख लेते हैं। इंटरवल्स क्या होता है, 4 टाइप के इंटरवल्स होते हैं। एक तो पहला मैं ले लेता हूँ ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल कैसा होता है, मान लो मैं एक रियल नंबर लाइन से तुम लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया -2 और यहाँ पे ले लिया मैंने 3 ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो यहाँ पर -2 पे ना, मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रहा हूँ, और वो सर्कल क्या है, अनफील्ड है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, सर्कल क्या है, अनफील्ड है। तो ओपन इंटरवल किस तरह से होता है, ओपन इंटरवल ऐसा होता है कि यहाँ के बीच के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं, बस ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं -2, 3, ठीक है। और दूसरी तरह से कैसे लिखते हैं, -2 इज लेस देन x लेस देन 3, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि x का जो वैल्यू है वो -2 और 3 नहीं हो सकता, बट इनके बीच में रहेगा, -2 to 3 के बीच में। अब -2 से पहले की अगर हम लोग बात करें, पहले के नंबर्स, तो क्या हो सकता है, -1.98 हो सकता है, 1.98, 1, इस तरह से और भी बहुत सारे नंबर्स है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह से ये ओपन इंटरवल होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। और ये सर्कुलर ब्रैकेट हम लोग खास करके यूज करते हैं। तो ये सर्कुलर ब्रैकेट से पता चलता है कि ये क्या है, इंटरवल का टाइप कौन सा है, ओपन इंटरवल है। और यहाँ से ये बताता है हम लोग को लेस देन वाले साइंस, ठीक है, कि ये कौन से टाइप का इंटरवल है। अभी हम लोग क्लोज्ड इंटरवल देख लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है, अभी 4 टाइप के इंटरवल्स हैं। चारों टाइप के इंटरवल में क्या होने वाला है, मिडल के जो पॉइंट्स हैं वो सब जगह इंक्लूडेड है। वापस से मैं वही लेता हूँ, -2 to 3 लेता हूँ, बीच में कहीं तो 0 होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर कैसा होता है, क्लोज्ड इंटरवल में -2, 3, यहाँ पर हम लोग कौन से ब्रैकेट्स यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और यहाँ पे कैसा होता है कि ये जो स्टार्टिंग और एंडिंग होता है ना, ये यहाँ पर हम लोग सर्कल जो बनाते हैं ना, वो सर्कल जो होता है वो फील्ड हुआ रहता है। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी इंक्लूड करना है, ठीक है। और अगर हम लोग को इसको इस तरह से लिखना है, तो इस तरह से लिखते हैं -2 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मिडल के पॉइंट्स तो इंक्लूड होते हैं, साथ ही साथ स्टार्टिंग और एंडिंग का पॉइंट भी इंक्लूड होता है, मतलब -2 और 3 भी इंक्लूड होता है। अब इसके बाद देख लेते हैं सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल, अब सेमी ओपन इंटरवल क्या होता है, ऐसा इंटरवल मैं तुम लोग को बता ही देता हूँ। मान लो ये एक मैंने नंबर लाइन बनाई है। अब ये नंबर लाइन में सबसे पहले नाम क्या आ रहा है, सेमी ओपन आ रहा है, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो मैं स्टार्टिंग ले रहा हूँ, ठीक है,
ये जो स्टार्टिंग ले रहा हूँ यहाँ पे ये सर्कल में फील नहीं कर रहा हूँ, ये -2 है और ये 3 है। मान लो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सर्कल ले लिया जिसको मैंने फील कर दिया है, तो क्या हो रहा है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये खुला हुआ है, ठीक है, ओपन है। दैट मीन्स इसको इंक्लूड नहीं कर सकते हम लोग। -2 के साइड में सर्कुलर ब्रैकेट आएगा और 3 के साइड में स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। तो यहाँ से क्या इंक्लूड होता है कि -2 इज नॉट इंक्लूडेड और 3 इंक्लूड होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे पॉइंट जिसमें इस इंटरवल में इंक्लूड होंगे एक्सेप्ट 2। अगर हम लोग इस तरह से लिखना चाहें तो -2 इज लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा हो रहा है कि यहाँ पे तीन चीजें जो है हम लोग को, तीन चीजों से हमको पता चलता है कि इंटरवल का टाइप क्या है। एक तो ये, अगर डायग्राम से जा रहे हैं तो ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के सर्कल्स हमको बताते हैं। अगर दोनों सर्कल्स फील्ड है इस तरह से तो क्लोज्ड इंटरवल है। और इसके पहले हमने क्या देखा, ओपन इंटरवल, तो वहां पे क्या था, दोनों सर्कल क्या थे, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले अनफील्ड थे। और सेमी ओपन में क्या होता है कि स्टार्टिंग वाला ओपन होता है और एंडिंग वाला क्लोज होता है। अभी हम लोग सेमी क्लोज्ड इंटरवल देख लेते हैं। सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इंडिकेट करता है कि ये क्या है, सेमी ओपन इंटरवल है। तो सेमी क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पे नाम में जरा थोड़ा सा ही फर्क है। देखो यहाँ पे बोला है सेमी ओपन, तो क्या होगा, लेफ्ट साइड वाला ओपन रहेगा। सेमी क्लोज्ड बोला है तो राइट मतलब क्या होगा, फर्स्ट वाला क्लोज रहेगा और राइट साइड वाला ओपन रहेगा, ठीक है। मान लो मैंने वापस ले लिया -2 to 3, तो यहाँ पे क्या होगा, राइट साइड का जो ये है वो क्या रहेगा, ओपन रहेगा, ठीक है। मतलब ये इस तरह से -2, 3, और हम लोग यहाँ पे -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3, सॉरी ये लेस देन नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा। तो यहाँ पर क्या है कि x को मैं -2 दे सकता हूँ बट 3 नहीं दे सकता, और बीच के सारे वैल्यूज सारे इंटरवल में मिलेंगे, ठीक है। सेमी क्लोज्ड में, सेमी ओपन में और क्लोज्ड में हमारा जो डिस्कशन है चारों इंटरवल पे, वो कहाँ पर, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है। और सेमी क्लोज्ड में क्या होता है, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट इंक्लूड होता है। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मिडल के तो सब जगह होते हैं। सेमी ओपन में क्या होता है, स्टार्टिंग का नहीं होता है, एंडिंग का क्लोज्ड होता है। एंडिंग का क्लोज्ड होता है मतलब एंडिंग का जो वैल्यू है वो हम लोग x को असाइन कर सकते हैं। और सेमी क्लोज्ड में क्या होता है कि लेफ्ट साइड वाला क्लोज्ड होता है और राइट साइड वाला ओपन होता है। अभी यहाँ पे ये जो सेमी क्लोज्ड इंटरवल है ना, इसके दो और अलग नाम है। ये देखो यहाँ पर लेफ्ट साइड में क्या है, ये सेमी क्लोज्ड, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। मतलब लेफ्ट साइड में क्या है, ये लेफ्ट साइड में ये क्लोज्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट सेमी क्लोज्ड इंटरवल, मतलब इसका एक और नाम है। अभी राइट साइड के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या है, राइट, अरे जीएसटी, राइट सेमी ओपन इंटरवल। अगर हम लोग ये सेमी क्लोज का देखना, सेमी ओपन का देखना चाहेंगे तो इसके दूसरे नाम क्या हो सकते हैं। लेफ्ट साइड के ये जो है, ये लेफ्ट में क्या है, ओपन है, तो इस तरह से हो सकता है लेफ्ट सेमी ओपन इंटरवल। अगर हम लोग राइट साइड के हिसाब से जाएंगे तो राइट साइड क्या है, क्लोज है, ये रहा क्लोज। तो क्या आता है, राइट सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके बाद का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।